अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल मौका 4 दिसंबर बरोज बुध 2024 को एक दरे गांव में इसाक बिन यासीन मस्जिद के पास एक बच्ची किसी दरिंदे ने उस बच्ची को जो तो थैली में बिना कपड़ा पहने हुए वो बच्ची नंगी थी और उसको वहाँ फेंक दिया। वहाँ मस्जिद के जिम्मेदारान और महल्ले वालों ने उस बच्ची को उठाया और उठाने के बाद उसका ट्रीटमेंट और बहुत सारी बातें भाई वहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदारान पुलिस स्टेशन में आए, बहुत सारे मसले हो गए। और उसके बाद जो है तो उस बच्ची को जिसने फेंका, कौन फेंका, क्यों फेंका, फेंकने की वजह क्या थी, बहुत सारे, और कौन आरोपी है, कौन गुनहगार है, उसके वालिदैन कौन है, या वालिदैन ने फेंका या कोई और फेंका या किसी ने चुरा के लाया, बहुत सारी बातों का जवाब जो तो जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए महल्ले वालों ने और मस्जिद के जिम्मेदारान ने जो है तो वहाँ पॉवर वाली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की। और गवर्नमेंट का एक नियम है कि अगर कंप्लेन दर्ज होती है, गुनाह दाखिल होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल ऐसा है कि जब गुनाह दाखिल होता है, ऑनलाइन गुनाह दाखिल होता है, गुनाह दाखिल होने के बाद पुलिस महकमा जो उस पुलिस स्टेशन के पीआई और पुलिस ऑफिसरान है वो गुनाह दाखिल करने के बाद उस बच्ची का मेडिकल करते हैं और मेडिकल करने के बाद उसको कोर्टों में पेश करते हैं। कोर्टों में पेश करने के बाद अगर हम मालेगांव और महाराष्ट्र के लेवल पे बात करेंगे तो मालेगांव में अगर गुनाह दाखिल हुआ है तो उसको नासिक का एक गवर्नमेंट का आश्रम है, तो उस आश्रम में इस बच्ची को ले आके वो लोग, पुलिस का काम है, उनका नियम है, फिर वो गवर्नमेंट का जो नियम है पुलिस ऑफिसरान उस नियम को फॉलो करेंगे। और फॉलो करने के बाद जो मेडिकल करने बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उसको नासिक के आश्रम में, गवर्नमेंट के आश्रम में ले आके ये पुलिस डिपार्टमेंट से वो लोग वहां पर उस बच्ची को जमा कर देंगे। अब इसके बाद अगर किसी को बच्ची चाहिए तो उस बच्ची को हासिल करने के लिए उस बंदे को, उस व्यक्ति को जो है तो नासिक के उस आश्रम में वहां जाना पड़ेगा। उसकी वेबसाइट आती है, वेबसाइट पे ऑनलाइन जो है तो उसकी बुकिंग की जाती है। अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसका जो है तो नंबर लगाया जाता है, वहां पर उसकी एंट्री होती है और फिर वो फैसला वो नासिक के जो गवर्नमेंट का आश्रम है वो लेती है कि वो बच्चा किसको देना है। और उनकी अर्टी वो सर्टी यानी कि उसकी जो शरायत है उनकी और गवर्नमेंट की जो शरायत है वो शरायत के में अगर आप पूरे उतरते हो, खड़े उतरते हो, तो फिर वो बच्ची आपको जो है तो एडॉप्ट करने के लिए वो मंजूरी देंगे, परवानगी देंगे। ये इसका नियम है। कल से लेकर आज तक मुझको तकरीबन पूरे महाराष्ट्र से 3000 से ज्यादा लोगों ने फोन कर चुका है दोनों नंबर पे से। अभी भी देखिए मेरे पास अभी कॉल चालू ही है और मैं हर व्यक्ति का पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान से बात करके उसको समझाने की कोशिश करूँ, मगर मुसलसल जी तो फोन जारी ही है और फोन उठा कर जवाब दे देकर बोल के मैं मतलब बहुत ज्यादा उलझ गया हूँ। तो इसलिए मुझको मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रही है और आपको ये समझाना पड़ रहा है कि इसका जो नियम है, इसके नियम के आधार पे ही हमको करना पड़ेगा। इससे पहले माजी में मालदा शिवार में मालदा शिवार में एक बच्ची मिली, उसके बाद हमारे अंजुमन चौक में 3 से 6 महीने के दरमियान की एक बच्ची को किसी ने छोड़ा था, फेंक के गया था, यानी एक बच्ची के हाथ में दिया, 12-15 साल की एक बच्ची के हाथ में उस बच्ची को दिया, देने वाली बुरखे वाली थी और वो पता नहीं कहाँ गई, आज तक मिली नहीं। उस बच्ची के भी ताल्लुक से ऐसा हुआ कि जिन लोगों के पास महक जनरल स्टोर है या शाहिल जनरल स्टोर थी अंजुमन चौक में, वहां पर ये वाकया रौनुमा हुआ था। तो उस बच्ची को जो है तो फिर वहां के जिम्मेदारान ने पुलिस स्टेशन में दिया। वही मजबूरी आई कि उसको फिर वहीं पर नासिक के आश्रम में पुलिस वालों को भी नियम फॉलो करना पड़ा, उनको वहां पर जो है तो उसको दाखिल करना पड़ा। कई महीनों और साल की जिद्दोजहद कोशिश की, हजारों रुपया मैंने खर्चा किया, मगर उस बच्ची को नहीं हासिल कर पाया। उस वक्त कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी हम लोगों से नहीं समझा हुई थी, इस बुनियाद पर उस बच्ची को नहीं हासिल कर सके। मगर अभी फिलहाल जो है तो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मुस्तफा सलाम, नुमान मलिक, सुफियान गोल्डन, अरबाज गोल्डन, सऊद गोल्डन और दीगर जितने भी अहबाब है, सैयद रिजवान, करीम अरफात मोबाइल वाला, हम लोग सभी लोग की कोशिश अभी जारी है। हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे। आसन और पौर वाली पुलिस स्टेशन के हमारे सुधीर पाटिल साहब से भी बात हुई है। उसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है और दीगर जो कानूनी कार्रवाई है, जो पेपर है और उसके जो मरहल है
जो शरायत है गवर्नमेंट के, देखिए ये अभी भी फोन आ रहे हैं अननोन नंबर से, वही बच्ची के ही लिए फोन आ रहे हैं, कॉलिंग चालू है। तो उसकी जो कंडीशन है, हम लोगों को नासिक जाना है, नासिक में जाके उसके लिए फॉर्म भर के और उसके जो बच्ची को अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और जिन 2000-3000 लोगों ने मुझको कॉल किया ग्रुप के, एजाज जमायसी, अरबाज गोल्डन, सैयद रिजवान, अलाउद्दीन लल्ले, इन लोगों को, जिन लोगों ने भी फोन किया है, हम उन तमाम लोगों की जो अकीदत मोहब्बत है बच्ची को लेकर, वाकई में बच्ची बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, और उस बच्ची को लेकर सभी को रहम आ रहा है। और पूरे शहर से, देखिए अभी फिर कॉल आ रहा है मेरे को, वो पूरे शहर से मुझको फोन आया, पूरे महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं। तो हम उस बच्ची को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी अखराजात आएंगे हम वो उठाने के लिए राजी है। हम लोगों का ग्रुप का रूल ये है कि हम बाहर के किसी बंदे से कोई भी किस्म का हदिया, तोहफा, नजराना, खुशहाली, चंदा, फीस नहीं लेते हैं। और इसका जो अखराजात आने वाला है हम खुद उठाने वाले हैं, पूरे महाराष्ट्र से, यहाँ तक कि हैदराबाद से भी मुझको कॉल आया और उसमें ये बात आई कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख जो भी लगेगा ले लो। देखिए भाई लोग, हमने पैसे की कोई लालच नहीं है, हमें बच्ची की लालच है, हमें बच्ची को हासिल करना है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि जितने भी लोग अभी फोन कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आप लोग कॉल ना करें मुझको। इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर जो है तो सोशल मीडिया पे लाके उस बात को पूरे अच्छे तरीके से उजागर करेंगे और क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बच्ची को किसी भी सूरत में, मालेगांव में बच्ची मिली है तो बच्ची मालेगांव में आना चाहिए, ये हमारा नारा है, ये हमारा मुद्दा है, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। और आप अहबाब से गुजारिश है कि हमारी इन बातों पर गौर कीजिए और अभी फिलहाल फोन ना करें, ताकि हमें उस बच्ची को हासिल करने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है उसमें लगना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम।